Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और हम यीशु मसीह की जर्नी को देखेंगे टुवर्ड्स क्रूसिफिक्शन. कुछ हफ्ते पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार देखा, फिर हमने लास्ट वीक मरकुस देखा. आज हम लूका रचित सुसमाचार में इस कहानी को देखेंगे. C.S. Lewis says, Christianity, if false, is of no importance. But if it is true, it's of infinite importance. And the one thing it can't be is moderately important. मसीहत अगर खत्म होती है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर मसीहत सच है तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है. एक चीज जो मसीहत नहीं हो सकती वह ठीक ठाक महत्व रखने वाली मसीहत. सो जब हम ये समझ पाते हैं कि और जीसस इज ऑफ इन्फिनिट इम्पोर्टेंस, हम देखेंगे कैसे अगर आप लूका रचित सुसमाचार को देखें, वो हर चीज़ को ना बहुत सिस्टमैटिकली विस्तार में समझाते हैं. अगर आप किसी के साथ ग्रुप बाइबल स्टडी करें तो ऑलवेज यीशु मसीह की कहानी को लूका रचित सुसमाचार में अगर है तो वहाँ से डिस्कस करने की कोशिश करें. लूका 23 में द होल क्रूसिफिक्शन स्टोरी इज देयर. मैं 32 से 49 को पढ़ूंगी. वह अन्य दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके घात करने के लिए चले. जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. जीसस इज फॉरगिविंग ऑन द क्रॉस एज पर लुक. और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए. लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया. यदि यह परमेश्वर का मसीह और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले. सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसको ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा. और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया था, यह यहूदियों का राजा है. जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया. तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. तो आप देख रहे हैं कैसे लूका यीशु मसीह को टोटली इन कंट्रोल दिखा रहे हैं. वो दिखा रहे हैं कैसे यीशु मसीह लास्ट मिनट भी किसी को क्रूस के दर्द में भी सैल्वेशन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं थ्रू हिज पेन, हिज एगनी, कि लोग वहां भी पश्चाताप कर रहे हैं. बट द फैक्ट दैट वो पश्चाताप ही नहीं कर रहे कि यीशु मसीह उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में है कि लोगों को स्वर्ग की एंट्री दे रहे हैं. लगभग दोपहर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया था और सूर्य का उजाला जाता रहा. और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया.
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका दिखा रहे हैं कितनी पीसफुली यीशु मसीह, अगर आप हम बाद में तमाम सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे, पर कितनी पीसफुली वो बता रहे हैं ना कि यीशु मसीह इज ऑल इन कंट्रोल, और अपने बाप को कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ। बहुत दर्द में है, लहूलुहान है, बट स्पिरिचुअली ही नोज दैट ही इज हेडिंग ऑन आवर बिहाफ। वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भली भांति जानते हैं कि वो किस तरफ इस क्रूस की मृत्यु को लेके जा रहे हैं। सो वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, पीसफुली इस चीज को कहते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखने पर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। He was innocent. सो कैसे लूका बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि उन्होंने इनोसेंट यीशु मसीह को, जो डिजर्व नहीं करते थे, क्रूस दे दिया। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जन पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। देख रहे कितने पीसफुली विस्तार से इस कहानी को लूका लिख रहे हैं, बहुत डिटेल्स में लिखते हैं। सो अगर हम लूका को देखें तो वो एक डॉक्टर थे, राइट, सो फिजिशियन थे, एंड बहुत बार पॉलस के साथ मिशन ट्रिप्स पे गए थे। सो अ लॉट ऑफ दिस स्टोरी कुड हैव बीन, जैसे पॉलस अपनी जर्नी में उन्हें यीशु मसीह की कहानी बता रहे होंगे, या लोगों से डिफरेंट गैदरिंग्स में वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होंगे, उनको कंपाइल कर रहे होंगे, एक एक, यू नो हाउ डॉक्टर स्टडी, राइट, सो इज लाइकली वेरी एजुकेटेड। सो वो हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपरली सिस्टमेटिकली उन्होंने एक के बाद एक लिखा होगा। सो वो एक ही हैं जो नॉन जू हैं जिन्होंने गॉस्पेल लिखी। सो मत्ती, मरकुस, यूहन्ना यहूदी थे, पर लूका यहूदी नहीं थे। ये वाज अ नॉन जू जो इस गॉस्पेल को लिख रहे हैं और यीशु के जीवन की कहानी को बता रहे हैं, और बहुत पीसफुली वो समझा रहे हैं इस सीन को कि इवन दो यीशु मसीह इतने दर्द से गुजर रहे हैं फिजिकली, बट वो समझा रहे हैं कि यीशु मसीह की आत्मा इज एट पीस। यीशु हर समय परमेश्वर पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को, जैसे हमने देखा स्टोरी को, वो अगर आप शुरू से इन तक भी पढ़ें तो इट्स वेरी पीसफुल इन अ वे एट द सेम टाइम, स्पेशली हमारे लिए जो रेजरेक्शन के बारे में जानते हैं। और उन्होंने जब ये लिखा होगा यीशु मसीह इज रेजरेक्टेड एंड असेंडेड इनटू हेवन, पर वो परमेश्वर की करुणा पर फोकस कर रहे हैं, क्षमा को दिखा रहे हैं, राइट। सो यीशु मसीह हु ही वाज चेंज नहीं होते, क्योंकि वो क्रूस पर अपनी जान दे रहे हैं। वहाँ से भी लोगों को, दूसरों को जो उन्हें सता रहे हैं माफ़ कर रहे हैं, जो उनके साथ टंगे हैं उनको माफ़ी दे रहे हैं, स्वर्ग के लिए उनके लिए द्वार को खोल रहे हैं। सो इतने अच्छे से उन्होंने घटनाओं को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है। सो वो एक आई विटनेस की तरह, यू नो, अगर आप जर्नलिस्ट को सोचें, जैसे जर्नलिस्ट जा रहे हैं सबके पास, जितने लोगों ने जो भी अनुभव किया उसके नोट्स लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसे कंपाइल कर रहे हैं, उसे फिर सिस्टमेटिकली हमारे लिए लिख के चले गए, ऑर्गेनाइज करके। सो ऑफ कोर्स क्योंकि आप इतने सिस्टमेटिकली लिखेंगे, आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करेंगे। सो लूका की गॉस्पेल सबसे लंबी है, और अगर लूका और एक्ट्स को मिलाया जाए तो पूरे न्यू टेस्टामेंट में अगर वर्ड कॉन्टेक्स्ट देखें कि कितने शब्द यूज़ करे हैं, तो लूका एंड एक्ट्स जो दोनों लूक ने लिखी हैं, लूका एंड एक्ट्स जो बोथ लूका ने लिखी हैं, 1/4 ऑफ द न्यू टेस्टामेंट है। सो दैट्स हाउ मच डिटेल ही गोज जब भी वो अपने
किसी भी पुस्तक को लिखते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज अ डॉक्टर एज आई सेड. सो वो बड़ी क्लियरली दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह इनोसेंट है. वो पॉन्शियस पायलट को दिखाते हैं कैसे वो कहते हैं मैं तो इसके अगेंस्ट कोई पाप नहीं दिखता. वो रोमन सेंचुरियन की कहानी को समझाते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र होगा. बड़ी केयरफुली दिखा रहे हैं कैसे वो अपनी माता को भी अपने डिसाइपल के हाथ में सौंप के जा रहे हैं क्रूस से. सो जब आप इस चैप्टर को पढ़ें, एंड स्पेशली ड्यूरिंग पैशन वीक, पढ़ने की कोशिश करें लूका को एंड देखें कैसे यीशु मसीह वन आफ्टर द अदर इज डूइंग एवरीथिंग, और अपने माइंड में रखें कि कैसे वो परमेश्वर पर ट्रस्ट कर रहे हैं. वह यीशु को बेचारा नहीं दिखा रहे, वह यीशु कि किसी ने उनको छोड़ दिया, पर यीशु आशा से भरे हुए हैं, दया से भरे हुए हैं. पापों की मुक्ति के रूप में वो उन्हें दिखा रहे हैं. गॉड ऑफ सैल्वेशन. वो कहते हैं ना कि सूर्य का उजाला जाता रहा. दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक sun stopped shining as God's son stopped breathing. यीशु मसीह ने जैसे सांसें लेना बंद करी ना, सूर्य अपनी रोशनी देना बंद कर दी. That's how much the Father in heaven was hurting as well. So, as much as ये जीसस का मिशन था to accomplish, it's hard to see the creator of the universe dying and his creation choosing to take him to the cross. जो लोग परमेश्वर ने सृजे हैं अपनी इमेज में, अपने रिफ्लेक्शन में, यीशु मसीह की कौम, यीशु मसीह के लोग, वो यीशु मसीह को क्रूस दे रहे हैं. It must tear the heart of the God of Trinity. So gospel का मतलब है God spell. God is entering his own story. So जब 400 साल का साइलेंस था after the book of Malachi, and लोग इसराइली इंतजार कर रहे थे, साइलेंट था टाइम. नॉट दैट परमेश्वर ने किसी जज को भेजा, किसी प्रॉफिट को भेजा, बट गॉड हिमसेल्फ एंटर्स ह्यूमैनिटी. परमेश्वर आप उतर आए हैं अपने लोगों के बीच. मूसा के समय में टैबरनेकल होता था, दाऊद के समय में टेम्पल होता था. This is God manifesting himself into flesh. कितना ही अपार प्रेम है ना. परमेश्वर कहते हैं ये लोग जिनके लिए जमीन पर उतर आया, they choose to crucify me. All of humanity. यीशु मसीह वो नए आदम थे. पहले आदम ने डिसोबे किया, पर आखिरी आदम ने अंत तक क्रूस की मृत्यु तक विश्वासियों के बने हुए हैं. जब लूका इस कहानी को लिख रहे हैं, अगर आप चारों गॉस्पेल्स को देखें तो यीशु मसीह का बर्थ, यीशु मसीह की बैप्टिज्म, गोइंग टू विल्डरनेस, सारी कहानियां वो बताते हैं और एक पेस में बताते हैं. सडनली चारों गॉस्पेल स्लो डाउन हो जाती हैं टुवर्ड्स क्रूसिफिक्शन. हमने लास्ट टाइम भी बात करी, नॉट डिसाइपल्स को लाइकली समझ में नहीं आ रहा था जब वो पाम संडे के दिन होसैना चिल्ला रहे हैं, किंग ऑफ द जूस उन्हें बता रहे हैं हाउ थिंग्स हैव जस्ट चेंज्ड. बस कितने एक्साइटेड होंगे ना कि फाइनली इनको समझ आ गई लोगों को कि यीशु मसीह इज द किंग. ही इज स्टिल द किंग.
He's still the King of the Jews. He's still our King. But a King in a way we couldn't see and understand. जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी वो उनसे बाप से उनके लिए माफ़ी मांग रहे हैं because they couldn't understand what they were doing. So जब मैं इसको पढ़ रही थी, the one thing that really struck me was trust. यीशु मसीह सब चीज़ में अपने बाप पर विश्वास करते हुए obedient रह रहे. So if we can take something और अपने आप को challenge कर सकते हैं is to trust God. जो भी open door परमेश्वर आपके लिए दे रहे हैं, उसमें walk through it. Don't push it open. और जो भी दरवाजे परमेश्वर बंद कर रहे हैं और हमारा heart दुखता है, why not God? Then trust God. कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक better plan है. So आइए हम प्रार्थना ही करते हैं. God, King Jesus, you step down into darkness ताकि हमारी आंखें खुल सके और हम देख सकें. हर यहूदियों का परमेश्वर, फिर अन्य जातियों का परमेश्वर, resurrection, ascension के बाद आप बन गए. आपके चेले सुसमाचार को यहूदिया समरिया में रोमन एम्पायर के एंड तक लेके गए, back to Rome where the emperor was and beyond Roman Empire. खुदावंद, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पौलुस के थ्रू, बरनबास के थ्रू हमें इस जर्नी में अपने साथ इंक्लूड किया कि आज हम आपको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं. कह सकते हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो. तू हमारा बाप है खुदावंद. हमारे हम किस चीज से, किस समय से गुजरे, हमें विश्वास दे, आशा दे, ट्रस्ट दे कि जिस परमेश्वर ने हमें हमारे माँ के कोख से अब तक संभाल कर रखा है, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तो आगे क्यों नहीं संभालेगा प्रभु. इसीलिए तो हम गिन गिन के स्तुति करते हैं तेरे हर एक उस काम के लिए जो तूने हमारे लिए यीशु मसीह पूरा किया, including going on the cross, defeating the devil, rising from the grave, और ऊपर जाके हमारे लिए जगह तैयार करा है. Oh God, what a wonderful God we serve. हम धन्यवाद करते हैं. I know Christianity is infinitely important for us, and humanity and creation. हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद करते हुए आदर महिमा इस जलाल केवल और केवल आपको मिले. यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.